दोस्तों, आज के हमारे मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको। तो पिछली क्लास में हमने अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 का 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल किए थे। तो आज हम 7वां प्रश्न को देखेंगे। उस पुराने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए 7वां प्रश्न हल। तो सबसे पहले हम प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे की कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.50 रुपए हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया था कि जिस चीज को निकालने के लिए कहा जाता है उसी को क्या करते हैं, हम मानते हैं। तो यहाँ पे आपको 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या चाहिए। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या को क्या मानेंगे हम, x। तो मान लीजिए माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, y। अब प्रश्न अनुसार देखिए 50 पैसे और 25 पैसे को मिलाकर टोटल कितने सिक्के हैं हमारे पास, 94। तो प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा x और y, ये क्या है, सिक्कों की संख्या। तो कुल कितने सिक्के हैं, 94। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको 94। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब आगे देखिए, थैले में कुल 29.50 रुपए है। 29.50 रुपए है। तो 29.50 को हल करने के लिए इस पैसे को हम क्या करेंगे, इसकी कुल संख्या निकालेंगे। तो 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, 25 और क्या है इसकी संख्या x। तो ये हो जाएगा 25x। तो ये कुल पैसे हो जाएंगे 25x। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य अर्थात ये 50y। अब द्वितीय प्रश्न अनुसार आप देख सकते हैं थैले में कुल 29.50 रुपए हैं। तो ये क्या है, पैसा है हमारे पास, पैसा। तो इन दोनों को मिला के ये बना हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसको 25x धन 50y इज इक्वल टू, ये पैसे को मिला के ये रुपए बना हुआ है। तो 29.50 ये रुपए में है। तो रुपए को हम किस में बदलेंगे, पैसा में। क्यों, क्योंकि इधर वाला भाग हमारा पैसा में है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, पैसा में कर लेंगे। तो 100 पैसा का कितना होता है आपका, ये होता है 1 रुपए। तो इसको यहाँ पे हल कर लीजिए आप, 29.50 रुपए की जगह रखेंगे आप 100। ठीक, इसको हल करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पे, 1 और 2। तो ये हो जाएगा 29 और ये 50 बटा 100 गुणा 100। 0 से 0 काट देना तो यहाँ पे मिलेगा आपको 29 और ये 50। तो इस तरह से आप इस रुपए को किसमें बदल सकते हो, पैसे में। यहाँ से दोनों से 25 आप कॉमन निकाल लीजिए तो 25 निकलेगा। तो यहाँ पे x है और यहाँ 25 निकलेगा तो क्या बचेगा, 25 दूनी 50। तो 2y इज इक्वल टू 29.50 रुपए में था, इसको पैसे में बदले तो ये क्या हुआ है 29 और ये 50। ठीक, अब 25 क्या होगा, इसके साथ गुणा में है तो पक्षांतर होके वो भाग बन जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 2950 बटे 25। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, काट दीजिए इसको, 25 से कम 25, यहाँ पे 4 बचेगा तो ये बन जाएगा 45। फिर इसको हल करिए, 25 से कम 25, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 20 बच जाएगा। तो ये बचेगा 200। तो 25 अट्ठे 200 अर्थात x प्लस 2y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 118। इसको दे दीजिए आप समीकरण
2। अब विलोपन विधि से देखिए इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें बड़ा कौन है 118, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को आप माइनस कर दीजिए, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 हल करिए इसको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 118 और ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 94। माइनस करना है तो ये माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ये कट जाएंगे, 2y में 1y घटाएंगे तो मिलेगा हमको y, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, 11 में 9 घटाएंगे तो 2, अर्थात y का मान क्या मिला आपको 24। y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो मिलेगा हमको x प्लस 24 इज इक्वल टू 94। 24 पक्षांतर हो तो उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 94 माइनस 24, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 70, अर्थात x का मान मिला 70 और y का मान मिला 24। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 70 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 24 है। इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। अब आपको पता चल गया होगा कि हमको मानना क्या चीज है, इसमें क्या करना है, आपको संख्या को मानना है। तो यहाँ प्रश्न की शुरुआत में दिया है दो संख्या, तो प्रथम संख्या क्या मानेंगे हम, प्रथम संख्या x, यहाँ माना लिख लीजिए, माना प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या इज इक्वल टू y। अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 25, योग मतलब होता है जोड़ना, तो प्रश्न अनुसार हम क्या लिखेंगे इसको, प्रश्न अनुसार दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मिलेगा आपको 25, इसको देंगे हम समीकरण 1। अब उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब होता है उसका उल्टा, तो संख्या क्या है हमारे पास x और क्या है y, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x तथा 1/x और दूसरी संख्या क्या है y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। अब इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/4, तो ये 1/4। अब यह है हमारा परिमेय संख्या, इसका हल क्या है, दोनों का अलग अलग है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ तिर्यक गुणा और ये इसके साथ तिर्यक गुणा, तो y के एक के साथ गुणा करेंगे तो ये होगा y और x का एक के साथ होगा तो x, नीचे भी गुणा होगा x और इनटू में y इज इक्वल टू 1/4। अब x प्लस y का मान क्या है, समीकरण 1 से 25, तो समीकरण 1 से x प्लस y की जगह हम क्या रख सकते हैं 25, तो ये मिलेगा हमको 25/x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/4। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा था 4 का इसके साथ और इसका इसके साथ। अब आप ये कहेंगे इसमें नीचे का गुणा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ये दो पक्ष हैं, यहाँ पे एक ही साइड में था इसलिए हम इसको नीचे के साथ गुणा किए हैं, तो ये हम इसको हम गुणा करेंगे तो 4 का 25 के साथ x y के 1 के साथ, तो x y एकम x y और 4 का 25 से होगा तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब हमको सूत्र दिया हुआ है x माइनस वाई, क्या दिया है सूत्र x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। x माइनस वाई इसको रख दीजिए, x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 से देखिए क्या है 25 है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 4, समीकरण 2 से x इंटू वाई का मान क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे, ये x माइनस वाई का स्क्वायर
25 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 625 और 4 एकम 4 और ये 400। यहाँ से x माइनस वाई का स्क्वायर 625 में 100 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 225। स्क्वायर पक्षांतर करने पर वह क्या बन जाता है करनी, तो करनी 225। अब करनी 225 का मान क्या होता है, इसका मान होता है 15। ठीक, तो x माइनस वाई का मान मिल गया आपको 15। इसको आप दे दीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 इसको क्या करेंगे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 धन समीकरण 3। चलिए बाएं पक्ष को बाएं के साथ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x माइनस वाई इज इक्वल टू है आपका 15। चलिए ये प्लस और माइनस आपस में कर जाएंगे, x हो जाएगा 2x, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 40, तो x का मान मिलेगा आपको 20। ठीक, अब x के मान को आप एक काम करिए समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान तो क्या होगा ये 20y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 100/20, 0 से 0 काट दीजिए तो y इज इक्वल टू मिलेगा 2 पंचे 10, अतः y बराबर 5 और x बराबर 20। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारे पास 20 और दूसरी संख्या है हमारे पास 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल आप 8वां जैसे इसको भी मान लीजिए, माना कि प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या इज इक्वल टू y। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है 14, अंतर मतलब होता है घटाना, तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं इसको प्रश्नानुसार अंतर मतलब होता है घटाना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 14, इसको देंगे हम समीकरण 1। अब वर्गों का अंतर कितना है 448, वर्गों अर्थात किसका वर्ग संख्या का, तो संख्या का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, तथा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए संख्याओं के वर्गों का अंतर अर्थात x का वर्ग और ये y का वर्ग और ये माइनस, तो वर्गों का अंतर कितना दिया है आपको 448, तो ये 448। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और ये होता है a प्लस बी। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 448। x माइनस वाई का मान क्या है 14, तो यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 से, तो ये 14 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 448। अब x प्लस वाई के साथ 14 किस में है गुणा, गुणा का पक्षांतर क्या होता है भाग, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 448/14। इसको और हल कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू मिलेगा 14 × 42 बचेगा 2 और 14 दूनी 28, अर्थात x प्लस वाई का मान मिला आपको 32। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 धन समीकरण 2। चलिए ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x, y से y कट जाएगा और 14 और 32 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में x के मान को रखने पर
चलिए रख दीजिए, x की जगह क्या रखेंगे हम 23, तो ये मिलेगा आपको 23 प्लस y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 32 माइनस 23, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 32 में 23 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक, तो इस तरह से हमें पहली संख्या मिली है x इज इक्वल टू 23 और द्वितीय संख्या है y इज इक्वल टू 9। आप लास्ट में लिख सकते हो अतः संख्याएं 23 और 9 होंगे। 10वां नंबर आप बनाकर देखेंगे, 10वां और 8वां लगभग दोनों सेम ही बनेंगे, इसलिए 10वां को मैंने होमवर्क में आपके लिए छोड़ दिया है। तो आप 10वां को बनाकर जरूर देखें और कुछ भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं 11वां हल। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात क्या करना है, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, अर्थात मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु को क्या करेंगे हम मानेंगे। तो माना मेरी आयु, क्या मान लीजिए आप x, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मान लीजिए आप y। यदि आपका आयु अभी कितना है 20 वर्ष है, तो आप उसमें क्या कर दीजिए 5 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 20 वर्ष के हो आप तो 5 वर्ष पूर्व आपको उम्र क्या रहेगा 15। तो आप क्या किए अपनी उम्र में 5 माइनस किए हैं। तो हम 20 में क्या करेंगे मेरी आयु अर्थात x में क्या करेंगे हम 5 माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या हो जाएगा, मेरी आयु x माइनस 5 और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये हो जाएगा y माइनस 5। जब हम अपने आयु में 5 माइनस करेंगे तो पुत्र की आयु में क्या होगा 5 वर्ष पीछे चला जाएगा। चलिए अब इसमें हम प्रश्नानुसार उपयोग करते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, 5 वर्ष पूर्व निकालने के बाद प्रश्न को देखिए। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो आप लिख दीजिए मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 इज इक्वल टू मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी अर्थात 3 गुना। ठीक, किसके पुत्र की, तो पुत्र की आयु क्या है y माइनस 5 और कितना का गुना 3 गुना, तो 3 y माइनस 5। इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 के अंदर गुणा तो ये हो जाएगा 3y और माइनस है तो माइनस 3 पंचे 15। ठीक, अब अचर पद को आप दायां साइड रखेंगे और चर पद को किधर रखेंगे बायां पक्ष में। तो माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 बनेगा और 3y इधर आके क्या बन जाएगा माइनस। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू ये मिलेगा माइनस 15, माइनस 5 उधर जाके बन जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 में 5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 10 और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, और इसको दे दीजिए आप समीकरण 1। अब दूसरा देखिए 10 वर्ष पश्चात, तो स्वाभाविक सी बात है 10 वर्ष के बाद क्या होगा हमारा आयु x है तो x धन 10, तो 10 वर्ष पश्चात ठीक मेरी आयु क्या होगा x धन 10 और पुत्र की आयु y धन 10। चलिए अब एक बार हम प्रश्नानुसार लगा चुके हैं तो द्वितीय प्रश्नानुसार क्या होगा देखिए। द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक मेरी आयु अर्थात x धन 10 इज इक्वल टू मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी, अर्थात पुत्र की आयु में क्या करना है आपको 2 का गुणा, तो 2 और ये y धन 10 ठीक, तो x धन 10 इज इक्वल टू मिलेगा 2 को अंदर गुणा तो 2y धन 2 दहम 20
ठीक, अब 10 को उधर और 2y को इधर ला लीजिए, तो x माइनस 2y और 20 माइनस 10। ठीक, तो x माइनस 2y और 20 में 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 10। इसको हम देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप देख लीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा दीजिए। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में आप 2 को घटा दीजिए तो x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और इसका है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस 10। अब हमको क्या करना है, घटाना है, तो ये प्लस का चिन्ह क्या बनेगा माइनस, माइनस का चिन्ह बदलेगा प्लस में, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या बनेगा माइनस। ठीक, यहाँ पे प्लस x और माइनस x दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, इस माइनस को हम क्या बना दिया है प्लस, तो माइनस और प्लस का है तो यहाँ पे क्या होगा, घटाएंगे, तो 3y में 2y घटा दीजिए तो 1y बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस है तो सामने में माइनस, यहाँ पे 2 माइनस होते हैं तो उस पद को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 20, और दोनों में माइनस है तो सामने में लगा दीजिए आप माइनस, दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 20। ठीक, अब y के मान को आप समीकरण 1 हो या समीकरण 2 किसी में भी रख लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो x माइनस 2 और गुणा y की जगह क्या रखेंगे हम 20 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो x माइनस 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10, माइनस 14 इधर पक्षांतर होके क्या बन जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 15। ठीक, अब x को क्या माने थे हम, मेरी आयु, और y को क्या माने थे हम, पुत्र की आयु। अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो बच्चों इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं।